नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? तो आज हम विटामिन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें टॉप 40 प्लस, ठीक है, टॉप 40 प्लस से क्वेश्चन, टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किस विटामिन, ठीक है, विटामिन शब्द का प्रयोग, यहाँ पर देखिए विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन सी फंक, अल्टमेन, पैलेट या ल्यूवेनहॉक। तो ऑप्शन ए से जाएगा 1911 ईस्वी में सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये विटामिन बी है, बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। और जो बच गया विटामिन ए, डी, ई और के, ये ए, डी, ई के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, तो विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से जल में, यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, या फिर विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसमें जो विटामिन ए, ई, डी, के है क्या है? ये जल में घुलनशील है? नहीं, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। तो विटामिन जो सी है, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये होता है जल में घुलनशील। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। अगर यहीं पे पूछ लिया जाता वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है देखिए, विटामिन क्या होते हैं? ठीक है, विटामिन क्या होते हैं या विटामिन को क्या कहा जाता है? तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर से जाएगा। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से कौन से ऐसे समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन। विटामिन को जो है सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छठा है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अब बाकी चीज का आगे भी जो विटामिन है, सभी प्रकार के विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं, हम बारी बारी क्वेश्चन से ही देखेंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, वर्णांधता। वर्णांधता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांधता जो है विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन बी12। ऑप्शन बी यहाँ पर से जाएगा, विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक, अब विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आपके 9th क्वेश्चन में है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड है, फिलिक्विनोन है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर थायमीन है। तो विटामिन बी का 1 का थायमीन हो गया। अब जो यहाँ पर विटामिन ए है, हमने बताया था विटामिन ए का क्या है नाम? रेटिनॉल है। ठीक, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी1 का आपका थायमीन है। आगे भी मैं सभी प्रकार के रासायनिक नाम बताऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, फिलोक्विनोन, टोकोफेरॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। अब फिर से आपको बताता हूं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ये विटामिन ए का है। अब विटामिन बी1 का क्या है? विटामिन बी1 का थायमीन है। ठीक है, विटामिन बी1 का थायमीन है। अब विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग, ठीक है, यहाँ पे बच्चों में रिकेटस रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है? विटामिन ए, बी, सी, या फिर डी। तो सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में ये रिकेटस रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सूर्य की किरणें, 12वां क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, त्वचा में एक जो है इर्गेस्टिराल उपस्थित होता है, इस सूर्य की किरणें जब आती है त्वचा में तो इसको किस विटामिन बदलता है? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, इसमें आपके ऑप्शन है बी, सी, डी, ई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को जो है वो इर्गेस्टिराल विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 13वां क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, साइनिकोबालामिन, नियासिन, या फिर थायमीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। अभी मैंने आपको कुछ विटामिन के रासायनिक नाम बताए हैं, जो बताया हूं आप उसमें बताइए। इसमें मैंने थायमीन का बता दिया, थायमीन किसका है? बी1 का है। ठीक है, और ए का क्या है? रेटिनॉल है, ए का रेटिनॉल है। ठीक, डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अभी मैंने इन दोनों को तो नहीं बताया, आगे भी बता दूंगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है रासायनिक नाम, विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन बी1 का थायमीन है। ठीक, आगे देखेंगे हम, 14वां क्वेश्चन है,
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामिन या फिर टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर से जाएगा साइनोकोबालामिन। ठीक, साइनोकोबालामिन का विटामिन 12 का नाम विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। अभी बताइए साइनोकोबालामिन किसका है? साइनोकोबालामिन B12 का, ये तो हट जाएगा। अब पायरिडॉक्सिन, फिलोक्विनोन, टोकोफेरॉल बचा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन किसका है? विटामिन B6 का है। अब आगे भी सभी को मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या फॉलिक एसिड या साइनोकोबालामिन या फिर रेटिनॉल। अब आप बताइए। अब इसमें रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का है। ठीक, अब साइनोकोबालामिन किसका है? विटामिन B12 का है। अब फॉलिक एसिड किसका है? B9 का। फॉलिक एसिड किसका है? B9 का। अभी नियासिन तो बताया नहीं, यहाँ पे विटामिन B9 का ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ पे विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन या रेटिनॉल है। अब आप लोग यहाँ पे खुद कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा था। अभी मैंने बताया फॉलिक एसिड किसका है? फॉलिक एसिड अभी सबको मैंने बताया B9 का है। साइनोकोबालामिन किसका है? B12 का है। रेटिनॉल किसका है? ए का है। तो बच गया विटामिन B3। विटामिन B3 किसका है? नियासिन का है। अब बताइए यहाँ से ऑप्शन ए सही हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? अब पायरिडॉक्सिन आप लोग बताइए, पायरिडॉक्सिन किसका है? विटामिन B6 का है। राइबोफ्लोविन, फिलोक्विनोन, अब टोकोफेरॉल। अब इसमें आप लोग बताइए विटामिन 2 का क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, किस विटामिन की कमी से त्वचा में रूखापन आता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से त्वचा में रूखापन आता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन B2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B2। अब आप लोग बताइए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, थायमिन, टोकोफेरॉल या ए और बी दोनों। अब आप लोग बताइए नियासिन किसका है? नियासिन B3 का है। थायमिन किसका है? B1 का है। और टोकोफेरॉल विटामिन ई का है। यहाँ से भी आप लोग पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही क्या होगा, क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। जब आप लोग इसको बार बार वीडियो देखेंगे या फिर बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो फिर क्वेश्चन आसान होने लगता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। ठीक है, आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता हो जाती है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? ठीक है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12। तो विटामिन ई को भी प्रजनन विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को ही सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट मत करना या कन्फ्यूजन मत होना। सौंदर्य विटामिन, विटामिन ई, प्रजनन विटामिन, विटामिन ई। ठीक, या फिर इसी किसी विटामिन, यौन विटामिन भी इसी को कहा जाता है। अगर प्रजनन विटामिन नहीं पूछता है तो यौन विटामिन करके अगर पूछ लेगा तो यौन विटामिन विटामिन ई को ही कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, राइबोफ्लेविन या थायमिन या रेटिनॉल। अब आप लोग यहीं से आप लोग समझ लीजिए कि राइबोफ्लेविन किसका है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन के रासायनिक नाम है? B2 का है, B1 का है, थायमिन, रेटिनॉल ए का है, फिलोक्विनोन बच गया विटामिन के का है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B9, विटामिन B7। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की अधिकता से, ठीक है, किस विटामिन की अधिकता से ब्रिक या किडनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्रिक एवं किडनी या फिर पित्ताशय में पथरी हो जाता है? ब्रिक एवं पित्ताशय में पथरी हो जाता है किस विटामिन की अधिकता से? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी। तो विटामिन डी की अधिकता से पित्ताशय और ब्रिक में पथरी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन सी। तो पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं या बाल झड़ते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन 6, विटामिन B7, विटामिन B9। तो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B7 सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। अगला क्वेश्चन,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सबको पता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। अगला, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B7 या फिर ए और बी दोनों? देखो, एनीमिया रोग विटामिन B9 की कमी से होता है और विटामिन B12 की कमी से होता है, दोनों की कमी से होता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही होगा। विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों ही सही है, तो इस वजह से ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विटामिन को हार्मोन का भी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B7, विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। अगला, गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन डी, विटामिन B3, विटामिन B9 या फिर विटामिन ई? तो विटामिन डी जो है गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ सब्जी के नाम दिए हैं, मिर्च में, मूली में, मटर में, कुमड़े में। तो सर्वाधिक जो विटामिन सी पाया जाता है वो मिर्च में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, सेब, संतरा, आंवला। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आंवला। अगला क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में कौन से सहायक होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घाव भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या होता है? शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? ठीक है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, नींबू में, सूर्य की किरणें या संतरा या फिर काजू। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणें। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांध्यापन किस विटामिन की कमी से होता है? बांध्यापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B6? तो विटामिन ई की कमी से बांध्यापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या फिर उदर में? तो यकृत में, ठीक है, लीवर में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर में या फिर यकृत में। अगला देखेंगे, अगला है 40 क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर तेल या सरसों का तेल? सही आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर तेल। विटामिन ई का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन B12 या फिर विटामिन B6 या फिर विटामिन B2? तो किसमें कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में? तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ठीक है, मान लीजिए ऐसी कौन सी विटामिन है जो किसी सपने को याद रखने में सहायता करती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B6 या फिर विटामिन सी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 एक ऐसा विटामिन है जो स्वप्न को, जैसे रात में कोई स्वप्न देखता है तो उसको याद रखने में या मतलब कुछ समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 43 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन B12? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक है, मसूड़ों से खून आने लगता है विटामिन सी की कमी से। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन बनेगा, उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर यदि इसका आपको PDF चाहिए तो PDF GS पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।